भोलेनाथ जी महाराज की जय हो। आज हम लोग शिवरात्रि से संबंधित महादेव जी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए किस सामग्री से अभिषेक करें ताकि हमारे जीवन के प्रत्येक प्रयोजन की सिद्धि हो सके, आज हम लोग इस पर चर्चा करना चाहेंगे। अर्थात महाशिवरात्रि के पर्व में भगवान महादेव को विभिन्न सामग्री से समर्पण का लाभ के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। उसको सुने, समझे, करें। वामा डिजिटल टीवी में आपका स्वागत के साथ साथ आपसे आग्रह करेंगे, इसको सही ढंग से सुने, समझे, करें। आपके जीवन में चौतरफा उल्लास का, उन्नति का रास्ता खुले। सबसे पहले प्रातः समय भगवान महादेव के मंदिर में परिवार के साथ जाकर के शिव जी के मंदिर का धुलाई करें। जल से पोछा लगवाने, सफाई करवाने। आप स्वच्छ वस्त्र पहन करके आसनी पर दूध का, जल का, मिष्ठान का, फल का सारी सामग्री लेकर के वहां पर बैठें। योग्य आचार्य से अभिषेक के मंत्रोच्चारण से, रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से शिव जी का अभिषेक करें। खुद के उच्चारण से कई अशुद्धि होने का भय बना रहता है, मंत्र गलत होने का भय रहता है, इसलिए किसी योग्य सुपात्र व्यक्ति के द्वारा मंत्रोच्चारण करवाने चाहिए ताकि पूजा का पूरा प्रतिफल मिले। महाशिवरात्रि का एक ऐसा पर्व होता है, चाहे जीवन में धन की समस्या हो, चाहे बल की समस्या हो, चाहे आयु की समस्या हो, चाहे पारिवारिक जीवन की समस्या हो, चाहे वैवाहिक जीवन की समस्या हो, प्रत्येक समस्या के समाधान का रास्ता निकलता है शिवरात्रि के दिन भगवान महादेव का अभिषेक करने से, पूजन करने से। शिव जी की पूजा में कुछ महत्वपूर्ण सामग्री होती है, जैसे दूध है, जल है, दही है, घी है, शहद है, चीनी है, लेकिन कुछ सामग्री का विशेष महत्व होता है। अगर मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो उस मंत्र से अगर विशेष अभिषेक के मंत्रों का प्रयोग कर लिया जाए तो जीवन में चौतरफा उन्नति का रास्ता खुल जाता है। अगर दूध की बहुतायत मात्रा से अगर शिव जी महाराज का अभिषेक किया जाए तो आपके जीवन में सुख समृद्धि का रास्ता खुलने लगेगा, आपके जीवन में सफलता, उन्नति का रास्ता खुलने लगेगा दूध के अभिषेक से। अगर दही से अभिषेक किया जाए, भगवान महादेव जी का लेपन करते करते दही की धारा गिराया जाए शिव जी महाराज पर, शिव जी के दही के मंत्रों से, शिवलिंग पर दही के मंत्रों से अगर अभिषेक किया जाए तो आपके जीवन में हर्ष और उल्लास प्राप्त होगा, उन्नति का रास्ता प्राप्त होगा, प्रेम अपरत्व मिलेगा। अगर शहद चढ़ाया जाए, शहद का लेपन किया जाए, शहद की धारा से रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से अगर अभिषेक करवाया जाए तो आप आश्चर्य करेंगे, आपके जीवन में धन संपत्ति बहुतायत मात्रा में प्राप्त होगा। आपके जीवन में वाणी में मिठास आएगी, आपकी वाणी में व्यवहार कुशलता में, समाज में सम्मान प्राप्त होगा, यशकीर्ति प्राप्त होगा। आपकी वाणी में मधुरता, आपके पारिवारिक लोगों में मधुरता, आपस में मधुरता, और आपके जीवन में सब कुछ मधुर होने लगेगा। अगर घी से अभिषेक किया जाए भगवान महादेव का, घी का लेपन करते हुए घी के धारा के द्वारा अगर अभिषेक करवाया जाए, आप आश्चर्य करेंगे, आपके चेहरे पर तेज होगा। आपके परिवार के लोग, जो लोग भी अभिषेक कर रहे होंगे, सबके चेहरे पर तेज आने लगेगा, एनर्जी आने लगेगी, ऊर्जा का आदान प्रदान होने लगेगा, ओजस्विता आने लगेगी। आपकी वाणी में, व्यवहार कुशलता में ओजस्विता आने लगेगी, तेजस्विता प्राप्त होने लगेगा, तेज प्राप्त होने लगेगा, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। अगर मिश्री से अगर शिव जी का अभिषेक किया जाए, लगाते हुए चढ़ाया जाए, शक्कर चढ़ाया जाए, अगर केसर के साथ, आप आश्चर्य करेंगे, आपके जीवन में ऐश्वर्यशाली योग बनने लगेगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि, सुख सफलता का रास्ता प्रशस्त होने लगेगा। अगर इत्र से किया जाए, इत्र को सुगंधित खुशबू भी दे दिया जाए, और अगर उसका बहुतायत मात्रा में अगर अभिषेक किया जाए वैदिक मंत्रों के द्वारा, रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के द्वारा, तो आप आश्चर्य करेंगे, आपकी कोई बीमारी होगी ठीक हो जाएगी, आप आरोग्यता महसूस करेंगे, आप स्वस्थ महसूस करेंगे, आपके जीवन के सारी स्वास्थ्य बाधाएं हटने लगेंगी, प्रेम अपरत्व यश कीर्ति के साथ साथ स्वास्थ्य बेटर रहेगा, बेटर होने लगेगा इत्र के अभिषेक के द्वारा। अगर सुगंधित तेल से लेपन किया जाए, अभिषेक किया जाए, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सुगंधित तेल चढ़ाने से, लेपन करने से
धारा चढ़ाने से आपके जीवन में धन, धान्य, संपत्ति, उन्नति, चौतरफा रास्ता खुलने लगेगा। आपके जीवन में हर चीज बहुतायत मात्रा में होने लगेगा। भूमि, भवन, वाहन जो नहीं होगा सब प्राप्त होने लगेगा और बहुतायत मात्रा में प्राप्त होगा। आपके जीवन में जैसे हो सफलता सब कुछ मिलने लगेगी। अगर चंदन का लेपन किया जाए, चंदन से अभिषेक किया जाए, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। समाज में यश, कीर्ति प्राप्त होने लगेगी, समाज में सम्मान प्राप्त होने लगेगा। हर व्यक्ति आपको स्नेह देगा, प्रेम देगा, सम्मान देगा। अगर आप केसर से, अगर भगवान महादेव का चढ़ाते हुए अभिषेक करा रहे हैं केसर से, तो केसर से चढ़ाने से आपके पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन में उन्नति का रास्ता खुलने लगेगा। पति पत्नी में प्रेम होगा, पति पत्नी में अपनत्व होगा, पति पत्नी के प्रति स्नेह बढ़ेगा, वैवाहिक सारी बाधाएं कट जाएंगी। चाहे किसी भी तरह का ग्रह दोष हो, तंत्र मंत्र का दोष हो, कोई भी बाधा हो, सब ठीक होने लगेगा। पति पत्नी में प्रेम अमृत होने लगेगा। अगर भांग से अभिषेक किया जाए, भांग चढ़ाया जाए, अभिषेक किया जाए, भांग का रस बनाकर चढ़ाया जाए, आप आश्चर्य करेंगे। प्रारब्ध का, वर्तमान का कोई पाप, कोई अपराध, कोई गलती, कोई त्रुटि हुआ हो तो भगवान महादेव उसको क्षमा कर देंगे। भगवान महादेव आपके जीवन को समस्त पापों से दूर करके सब कुछ ठीक, सब कुछ व्यवस्थित करने लगे। अगर आंवला से किया जाए, आंवला के रस से किया जाए, तो आप आश्चर्य करेंगे। आपके जीवन में अगर अकाल मृत्यु का दोष हो, आयु का कोई दोष हो, तो ठीक हो जाएगा। आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपनी पूर्णायु को आप प्राप्त करेंगे। अगर आप गन्ने के रस से करते हैं, गन्ने के रस का अधिकाधिक मात्रा में अगर भगवान महादेव को अभिषेक से संतुष्ट करते हैं, तो आपके पारिवारिक उन्नति का रास्ता खुलेगा, यश, कीर्ति प्राप्त होगा, आपके बच्चे योग्य बनेंगे। अगर बच्चा होने वाला होगा तो सुपात्र, योग्य, सुंदर बच्चा पैदा होगा। अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो वह योग्य बनेगा। अगर कैरियर की तलाश कर रहा है तो उसके कैरियर में उन्नति का रास्ता खुलेगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके व्यापार में चौतरफा रास्ता क्या खुलेगा। अगर गन्ने के रस से अगर भगवान शिव जी महाराज का अभिषेक किया जाए तो, अगर आप गेहूं से करते हैं, गेहूं चढ़ाते हैं, तो आपके वंश वृद्धि का अगर कोई दोष होगा वो ठीक हो जाएगा। आपके वंश को लाभ करेगा, आपकी पारिवारिक उन्नति का रास्ता खुलेगा, वंश वृद्धि का रास्ता खोलेगा। वंश में किसी भी प्रकार का शापित दोष हो, चाहे बंदिश का कोई दोष हो, वो सब के सब ठीक होने लगेगा, सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। अगर चावल से महादेव का सजाया जाए, श्रृंगार किया जाए, लेपन किया जाए, या उसके घोल से चढ़ाया जाए भगवान महादेव के ऊपर, तो आप आश्चर्य करेंगे। आपके जीवन में धन, संपत्ति, सुख, सफलता, यश, कीर्ति सब कुछ मिलने लगेगा। तो ये चावल शुक्र ग्रह को भी प्रभावित करता है, चंद्रमा को भी, चंद्रमा शांति देता, शुक्र सुख देता, दोनों प्राप्त होने लगेगा चावल के चढ़ाने से। अगर तिल चढ़ाते हैं, तिल का रस बनाकर अगर भगवान महादेव को नहलाया जाए, अभिषेक किया जाए, तो प्रारब्ध का, वर्तमान का पारिवारिक जनों के द्वारा कोई गलती, कोई अपराध, कोई त्रुटि हुआ हो, जिसके द्वारा सफलता न मिल पा रही हो, तो समस्त दोषों का क्षय हो जाएगा। आपके जीवन में सब कुछ ठीक होने लगेगा। अगर जौ से किया जाए तो आप आश्चर्य करेंगे, आपके जीवन में सांसारिक उन्नति का रास्ता खोलने लगेगा। पुष्प को अगर मंदिर में सजवाया जाए, अपने घर में सजवाया जाए, महादेव जहां विराजमान हो, शिवलिंग के आसपास अगर पुष्पों से उनको सजवा दिया जाए, रात्रिकालीन अगर सैया बनवा दिया जाए या सजवा दिया जाए, सुंदरीकरण करा दिया जाए, तो आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रत्येक तरह से सुख, सफलता, समर्थता, समृद्धता का रास्ता खुलने लगेगा और महादेव जी महाराज की कृपा प्राप्त होने लगेगी। बोले भगवान महादेव जी महाराज की जय हो। Download the Vama app now.